बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात आपसे कही, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन 10 दिसंबर 1948 बरतानिया में बादशाहत थी और बादशाह ने 1250 में गालबन मैग्ना कार्टा के ज़रिए बरतानवी इंसानी हकूक़ मुतारफ़ करवाए। और फ़्रांस में ये जो सिलसिला है इनकलाब फ़्रांस के बाद हुआ 1770 में। और अब जो जो जदीद दुनिया चल रही है, इसमें 1948 अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ का जो चार्टर बनाया, उसमें इंसानी हकूक़ दिए गए। बहैसियत मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होना, ये हमारे ईमान का खासा है, ज़रूरत है, बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से पहले, आज से 1400 साल पहले, इंसानी हकूक़ का पूरा प्रोग्राम इंसानियत को दिया। उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ एक हिस्से को अपना आज मौजू बनाऊंगा। वो है नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा, जिस खुतबा में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हकूक़ दिए, उन पे हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करते हैं। क्योंकि पूरा खुतबा तो नहीं, हमें उसमें से जो इंसानी हकूक़ की जो चीज़ें हैं उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखिए आपने खुदा के सामने पेश होना है जो आपसे आपके कामों का हिसाब लेगा। ये जो जुमला है ना, ये सारे मसाइल का हल है। जब हमें अपने आमाल की जवाबदही का तसव्वुर पक्का हो जाए ना, तो हम किसी सूरत में भी किसी के भी हकूक़ को पामाल नहीं करेंगे। ना हम हकूक़ुल्लाह को पामाल करेंगे, ना हकूक़ुल इबाद को पामाल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा कि हमने अल्लाह के सामने अपने मामलात का जवाबदेह होना है। तो ये इंसानी हकूक़ हों या हकूक़ुल्लाह हों, ये फ़र्द के हकूक़ हों या खुदा के हकूक़ हों, ये जुमला दोनों पर ऐसे मुंज़बित और ऐसा फिट होता है कि बाकी सारी बातें पीछे रह जाती हैं। फिर आपने फरमाया, बीवियों के हवाले से एक कमज़ोर माशरे का हिस्सा थी उस वक़्त, ए लोगों तुम्हें अपनी बीवियों पर हक हासिल है, इनसे नरमी से पेश आओ, यकीनन अल्लाह के हुक्म से वो आपकी हिफाजत में हैं और अल्लाह के हुक्म से आप पर हलाल है। बताया गया कि बीवियों का क्या स्टेटस है। और ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा है। फिर गुलामों के हकूक़ बयान फरमाया, अपने गुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। अगर वो गलती कर बैठे और आप इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार ना हो तो इन्हें आज़ाद कर दो और इनसे सख्ती से मत पेश आओ। गुलामी का एक तसव्वुर था, इस्लाम ने इसको जारी तो रखा, लेकिन इसको मुख्तलिफ हवालों से ग़ुलामों की आज़ादी के बंदोबस्त फरमाए। कसम का कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करें, रोज़े का कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करें, कुफारा ज़िहार ग़ुलाम आज़ाद करें। तो इसी तरह यहाँ पर फरमाया कि ग़ुलाम की पूरे हकूक़ अदा करो, खाने पीने और उनके पहनावे के, और अगर वो गलती करें तो उनको माफ़ करो, नहीं माफ़ कर सकते तो उनको आज़ाद करो। ऐसे ही मसावात का दर्स दिया, तुम सब लोग हज़रत आदम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, सुर्ख को काले पर, काले को सुर्ख पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। और फजीलत का कोई मियार, फ़ोकियत का कोई मियार है वो तकवा है। ये बताया कि सारे इंसान बराबर हैं, काला गोरा होना, अजमी अरबी होना, ये कोई फजीलत, फ़ोकियत और बरतरी का मियार नहीं है। ऐसे ही इंतकाम का ख़ात्मा फरमाया, जाहिलियत के तमाम खून माफ़, और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के फ़र्द रबिया बिन हारिस का खून माफ़ करता हूँ। अपने घर से इब्तिदा की। रबिया बिन हारिस आपके चचाजाद भाई से, किसी ने कत्ल किया था। आपने कहा आज मामले जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। सूद का ख़ात्मा, ये भी हमारी मईशत जो है उसके लिए, इंसानी ग़ुलामी का ये भी एक ज़रिया है। सूदी निज़ाम, अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरे को कुर्बान करते हैं, दूसरे को बलि चढ़ाते हैं, दूसरे अपने मफाद के लिए दूसरे के मफाद और नुकसान आपकी नज़र में कुछ नहीं होता। जुर्म और सज़ा का तयन, मुजरम अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है। अब ना बाप के जुर्म में बेटा पकड़ा जाएगा, ना बेटे के जुर्म का बदला बाप से लिया जाएगा। अब अपना अपना भाई
بیٹا جرم کرے باپ کو پکڑ لو، باپ جرم کرے بیٹا نہیں، اپنے جرم کا ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے جان و مال کی حرمت کے بارے میں فرمایا، لوگوں تمہارا خون مال عزت ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ محترم ہے۔ یہاں پر جان مال عزت آبرو کی تحفظ کی جو ہے وہ گارنٹی کو بیان کیا گیا۔ اور کیا فرمایا، یہ ایسے ہی جیسے آج کا دن وہ حج، وہ دن تھا یوم عرفہ کا، شہر تھا مکہ مکرمہ، مہینہ تھا ذی الحجہ کا۔ یہ نبی علیہ السلام نے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے پوائنٹس چیدہ چیدہ بیان کیے، اور پھر آپ کی پوری زندگی انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آپ ہمارے طریقہ جہاد کو لے لیں، یہ تباہی و بربادی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو فساد کا خاتمہ ہے، اور پھر جو اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ بڑے کڑے ہیں۔ ہمارے باقی معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارے کس کے گرد گھومتے ہیں؟ انسانی عظمت کے گرد گھومتے ہیں۔ ہماری عبادت بھی رب کو ہے، یہ بھی انسانی عظمت کی جو ہے وہ ضامن ہے۔ ہمارا سجدہ بھی رب کو ہے، انسانی عظمت کا ضامن ہے۔ ہمارا نماز زکوٰۃ روزہ بھی انسانی عظمت کا ضامن ہے۔ تو خطبہ حجت الوداع ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، دین اسلام کے اصول و قواعد ہو، یہ سارے انسانی عظمت کے، انسانی حقوق کے ضامن ہے۔ ہمیں کسی طور پر بھی ان کے علاوہ کج روی کا راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔